अब तक क्या किया है हमने, ठीक है, अब तक हमने TTS का यूज करके ऑडियो बनाया और फिर उस ऑडियो को हमने ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट किया और उस ट्रांसक्रिप्ट को हमने AI को फीड किया, उससे हमने प्रॉम्प्ट्स बनाए, इमेज प्रॉम्प्ट्स, और वो इमेज प्रॉम्प्ट्स हमने कंफी UI का यूज करके उनसे फाइनल इमेजेस बना लिए जो कि कुछ इस तरह दिखते हैं। ओके, इमेजेस शायद एक्यूरेट नहीं दिख रहे बट दैट्स ओके, ये प्रॉम्प्ट्स का कमाल है, सिर्फ प्रॉम्प्ट अगर एनहांस हो जाए तो इमेज भी एक्यूरेट होने लग जाएंगे। अब हमारे पास इमेजेस हैं, हमें चाहिए वो ऑडियो, जो ऑडियो हम रिकॉर्ड करके लाए थे। एक लड़का दोस्त के घर गया, दोस्त ने पूछा खाना खाएगा। ये है अपना ऑडियो, ठीक है, बहुत छोटा सा ऑडियो है, बहुत छोटी सी चीज बनेगी और इमेज स्टिच होने हैं बाद में। ओके, और हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है रीमोशन, जिसमें हम ये वाला ऑडियो फीड करेंगे और हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट पड़ी है जो कि इमेज प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन में पड़ी होगी। ये रही हमारी ट्रांसक्रिप्ट। तो ये ट्रांसक्रिप्ट प्लस हमारा ऑडियो, ये दोनों मिलके रीमोशन के प्रोजेक्ट में एक वीडियो बन जाना चाहिए। अब ये बात हमें AI को समझानी है जो कि थोड़ा एक हार्ड पार्ट होने वाला है। ओके, हम AI को पूछते हैं कि भाई रीमोशन क्या है, उसको कैसे यूज करना है, क्या हम रीमोशन को बिना वेब UI का यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें वेब UI की जरूरत पड़ेगी तो हमारा जो प्रोजेक्ट हो, जो अभी नोड की स्क्रिप्ट दिख रही है, उनको हमें एक Next.js या किसी तरह का एक ऐप बनाना पड़ेगा जिसमें सर्वर क्लाइंट दोनों का सपोर्ट हो, वाया API कॉल हम ये जनरेट इमेजेस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे पास जो ये आउटपुट पड़ा है उस आउटपुट का यूज करके हम क्या वो बना सकते हैं, रीमोशन के प्रोजेक्ट को फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ना स्टोरी समझा देता हूँ। देयर इज फाइल, नहीं, उसको स्टोरी समझाने की जरूरत आज तो नहीं है क्योंकि अभी उसको पूरा काम करना नहीं है, API कॉल वगैरह बीच में आने नहीं है। अभी इसको सिर्फ इनपुट बता दो। आई हैव 2 इनपुट्स एंड ये ऑडियो, सो देयर इज ट्रांसक्रिप्ट, सोर्स ऑडियो एंड द थर्ड थिंग इज, नहीं, इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, ये बंद हो जाता है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। स्टोरी इमेजेस, आई वांट टू स्टिच देम टुगेदर यूजिंग रीमोशन so I can real time watch the final video. How can we use Remotion? Can we use it without a React project and see the real time output? Remotion player, ठीक है। अब probably बिना फ्रंट एंड की, मतलब बिना React के उसको यूज करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जहां तक मुझे पता है Remotion एक React लाइब्रेरी है। अब इसको सोचने दो, बराबर। हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्ट है, एक ऑडियो फाइल है और फाइनली हमारे पास एक है इमेजेस। इन सबको स्टिच करना है। रिमोशन स्टूडियो इज शॉर्टेस्ट पार्ट। ओके, रिमोशन स्टूडियो का यूज किया जा सकता है। देखते हैं रिमोशन स्टूडियो का क्या यूज हो सकता है। आई एम इंस्टॉलिंग द मिनिमल रिमोशन रन टाइम नाउ। इफ दैट कंप्लीट्स क्लीनली आई विल स्पेफोल्ड अ कंपोजिशन दैट रीड्स योर ट्रांसक्रिप्ट टाइमिंग्स। रिमोशन स्टूडियो क्या ये फ्री प्रोडक्ट है या पेड प्रोडक्ट है? मेरे ख्याल से तो फ्री लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इसका क्या बोलते हैं, एक एडिटर टाइप का आउटपुट शो कर रहा है। रिमोशन रिएक्ट डॉम चाहिए ना इसको। मैं इसको इसकी हिसाब से करने देता हूँ। ठीक है, द इंस्टॉल डिडंट प्रोड्यूस यूजेबल आउटपुट इन द सैंडबॉक्स व्हिच यूजुअली मीन नेटवर्क बैकअप। ठीक है, द कंपोजिशन दैट रीड्स योर ट्रांसक्रिप्ट टाइमिंग प्लेस वेव एंड स्विचेस इमेज। I have the package. I am writing the minimal Remotion Studio setup rather than a full app. One root file, one composition. एक composition file होती है, मेन वही होगी कि कहाँ से इमेज चालू होगा, कहाँ इमेज खत्म होगा, और इफेक्ट वगैरह भी लानी है हमें। ठीक है, तो कैसे स्टेटिक पड़ा हुआ जो इमेज होता है ना वो अच्छा नहीं दिखता। ऐसे थोड़ा जूम इन या थोड़ा ऐसे स्लाइडिंग हो रहा हो तो सही रहता है। तो वो लाएंगे बाद में, पहले एक स्टेटिक व्यू तो वायर अप हो जाए। ये भाई सब कर कहाँ रहा है चीजें, अभी तक यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ नहीं। इसको गिट बना दिया जाए ना, फिर गिट इग्नोर भी चाहिए होगा। ये आउट क्या है, ये पब्लिक। अच्छा, इसने पब्लिक में स्टोरी इमेज डाले हैं ताकि स्टोरी इमेज को एक्सेस कर पाए। SRC में ये पूरा इमेज का काम बना रहा है। ठीक है, रिमोशन CLI चाहिए होगा ताकि रिमोशन स्टूडियो रेडी हो जाए। अभी क्या कर रहा है, npm रन वीडियो ब्राउजर एग्जीक्यूटेबल गूगल क्रोम पोर्ट नंबर 3030 कर दूं चालू। ठीक है, इसने ब्राउजर में खोल दिया।
और इमोशन स्टूडियो चालू हुआ। एक लड़का प्ले दोस्त करने के पे घर कुछ तो प्ले गया। हो रहा है। दोस्त ने पूछा खाना खाएगा? लड़का बोला नहीं नहीं, अभी घर से खाकर आया हूं। इब्भी समोसे की खुशबू आई। दोस्त बोला सच बता कि खाएगा क्या? गिड़का बोला खाना नहीं खाऊंगा, बस समोसे से दोस्ती करवा दे। एक लड़का दोस्त के घर गया। दोस्त ने पूछा खाना खाएगा? लड़का बोला इसने खुद ही जूम इन इफेक्ट वगैरह डाल दिया है ना, बढ़िया लगा, ठीक है। और टाइमलाइन इसने सही बना दी। अब तक ये सारा काम हुआ कैसे? एआई से, ओके। अब हमें एक स्क्रिप्ट या किसी तरह की यूआई से ये काम कराना होगा कि हम जहाँ पे ये दो चीजें फीड करें, ट्रांसक्रिप्ट, ऑडियो और इमेजेस, ठीक है, 3 चीजें फीड करें और ये बन जाए। वो बनाने से पहले एक चीज देखता हूँ, क्या रेंडर कर सकते हैं हम? सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है। रेंडर वीडियो, अब ये रेंडरिंग कहाँ हो रही है? मेरे पीसी पे। प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा होती दिखती, तो ये बोल रहा है ये पब्लिक में नहीं है। ये 3000 पे जा रहा है और ये 3030 पे चल रहा है, ठीक है। तो ये स्टोरी 3030 पे होनी चाहिए, ओके। मैं इसको भेज देता हूँ एरर, रेंडरिंग फेल। वो सबटाइटल उसने बना दिए, पर वर्ड हाईलाइटिंग की बात कर रहा है, मतलब मैंने तो बोला ही नहीं था, उसने सबटाइटल डाल दिए। इसने पहले बहुत ऐसे काम करके रखे होंगे। सिम टू पब्लिक एसेट स्टूडियो बट द रेंडर इज रिजॉल्विंग द बंडल सिंक रिमोशन एसेट। अभी बहुत गलत चीजें कर रहा है ये। इसको रिमोशन एसेट सिंक करने की कोई जरूरत नहीं थी। और इसको मैं बोलता हूँ यू आर ऑलरेडी रनिंग वन प्रोसेस ऑन 3030, राइट। तो फिर से रेंडर बटन दबाते हैं, ओके। अब ये रेंडर करने लगा। अभी घर से खाकर आया हूं। इब्भी समोसे की खुशबू आई। दोस्त बोला सच बता कि खाएगा क्या? गिड़का बोला खाना नहीं खाऊंगा, बस समोसे से दोस्ती करवा दे। एक लड़का दोस्त के ठीक ही लग रहा है, बस ऑडियो भी ठीक है वैसे। और फ्रेम्स, मतलब मेरे को ये डालना ही नहीं पड़ा कि इसको जूम इन इफेक्ट डालना है, ये इफेक्ट डालना, उसने पहले से कर लिया। और नीचे सबटाइटल डाल दिया इसने, मतलब एक नंबर काम। ओपन इन VS कोड, रेंडर व्यू टूल्स पैकेजेस, ओके। स्टोरी का आउटपुट आ गया। एक लड़का दोस्त के घर गया। दोस्त ने पूछा खाना खाएगा? लड़का बोला नहीं नहीं, अभी घर से खाकर आया हूं। इब्भी समोसे की खुशबू आई। दोस्त बोला सच बता कि खाएगा क्या? गिड़का बोला खाना नहीं खाऊंगा, बस समोसे से दोस्ती करवा दे। ओके, हमारा काम तो हो गया। मतलब और जो चीज करनी थी वो तो हो गई। अब इसको पूरी पाइपलाइन को जोड़ना है, ठीक है। हमारी पूरी पाइपलाइन क्या थी कि एआई से स्टोरी जनरेट कराओ या स्टोरी कहीं से लेके आओ, एआई से उसके डायलॉग लिखवाओ, उन डायलॉग्स का ऑडियो बनवाओ, ऑडियो के सबटाइटल बन जाएंगे, सबटाइटल से इमेजेस बनवाओ, इमेजेस से फाइनली क्या बनाएंगे हम अपना ये क्या बोलते हैं इसको, इमेजेस से क्या बनाने वाले हैं? वीडियो बेसिकली। अभी भी ये एक लूज पॉइंट है कि भाई इनपुट इसका अभी हार्ड कोडेड है। ये जो टाइमलाइन जनरेट की है ये एआई ने जनरेट की है और हम चाहते हैं कि एक स्क्रिप्ट हो जो ये टाइमलाइन जनरेट करे। ये स्टोरी डेटा है, ओके। ऑडियो ड्यूरेशन इन सेकंड है, एफपीएस है 30, एफपीएस बढ़ाएंगे तो शायद जेनरिक स्टोरी वीडियो कंपोनेंट, लोड स्टोरी स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम जेसन फाइल, प्रीव्यू whichever JSON is correct, ठीक है। A better structure for, ठीक है। Changing story means only the JSON and asset path, not the React code, correct. So do it like that, where JSON will have data for source audio, transcript और image paths and image paths, ठीक है। And it should produce video. And how do I render it without opening studio? ये सवाल बाद में पूछना चाहिए, बाद में पूछते हैं। ये सर्च करते हैं, देखते हैं हमारे पास स्टोरी रेडीमेड मिल जाती है कि नहीं मिल जाती, ठीक है। मिनी स्टोरीज हिंदी फॉर एडल्ट्स, हिंदी शॉर्ट स्टोरीज फॉर एडल्ट्स। कीमती पल वधु कथा, मैं मुकेश शर्मा, ठीक है। अभी पढ़ेगा क्या मतलब है, मेरे से साइन अप कराना है। ये शॉर्ट स्टोरी है, बड़ी देर से वो प्लेटफॉर्म पर पता नहीं ये कैसी स्टोरी होगी। अब जाते हैं चैट जीपीटी के पास, स्टोरी को सही से बनवाते हैं। ये पता नहीं है लव स्टोरी या रोमांस स्टोरी हो, पता नहीं। कीमती पल, अच्छा ये थोड़ी बहुत ये रोमांटिक वाली स्टोरी निकलने वाली है। इसको कैसे स्टोरी बनाएं? शॉर्ट स्टोरी, मोरल स्टोरीज, ठीक है।
रोचक कहानी हिंदी में मोरल स्टोरीज फॉर एडल्ट इन हिंदी, गलती की संभावना। ठीक है, ये स्टोरी है, ये भी स्टोरी है। अभी चैट जीपीटी से बनवाते हैं। कन्वर्ट दिस स्टोरी टू स्मॉल डायलॉग्स अरे लाइक यू डिड अर्लियर, शॉर्टन इट। पहले इससे बनवाते हैं, फिर देखते हैं उसको छोटा करने की जरूरत है कि नहीं है। एक गांव जंगल के पास था। अरे यार इतना बड़ा हो गया ये, है ना। टू कंप्लीट विद इन 1 मिनट। कई बार लोग उनका शिकार बन जाते थे। एक युवक ने पूछा ऐसा क्यों। ठीक है, इतना पार्ट सही है। अब हमारा स्टोरी मेकर वाला और टीटीएस वाला नोटबुक, और इसने क्या किया देखते हैं पहले। सर्वर रेडी, तो ठीक है। कहाँ है मेरा सर्वर, ये सर्वर है 3030। स्टोरी इमेजेस, रिमोशन एसेट्स, ऑडियो इमेजेस। ये एसेट और ऑडियो यहाँ लाने की जरूरत क्या है। स्क्रिप्ट्स सिंक वाला ठीक है। आउट, फिर जिसका जेसन कहाँ गया, सोर्स जेसन। कुछ बनाया कि नहीं बनाया तुमने। आई विल रन इट, यू डोंट रन इट। डेटा डायरेक्टरी में है। डेटा डायरेक्टरी कहाँ गई, ये रही डेटा डायरेक्टरी। स्टोरी जेसन, और ये बना मैनिफेस्ट। ठीक है, पढ़ते हैं इसने क्या क्या बनाया। एसेट सिंक, आई डोंट थिंक एसेट सिंक होना चाहिए। ठीक है, होना भी चाहिए एसेट सिंक, क्योंकि इसको एसेट एक्सेस करने की भी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। एडिट ओनली स्टोरी जेसन, इट सपोर्ट्स। ठीक है, विथ हाइट एफपीएस, टाइटल विथ हाइट एफपीएस, ऑडियो जो कि कहीं और से आएगा चलेगा, इमेज पाथ कहीं और से आएंगे चलेगा, ये खुद इसको बनाएगा। ऑडियो ड्यूरेशन इन सेकंड, इज इट रिक्वायर्ड, नो इट्स ऑप्शनल इन द करंट सेटअप, बिहेवियर एग्जिस्ट, machine uses it, if you omit it, the sync script uses the latest transcript segments and timeline. एंड टाइमलाइन से काम बन जाएगा। 1882 1870 हो जाएगा। चलो ओके। अब व्हाट इज रिमोशन मैनिफेस्ट, इज अ जनरेटेड फाइल, यू डू नॉट एडिट दिस। ठीक है, मैनिफेस्ट वो खुद जनरेट करेगा। ओके, shall we git ignore remotion assets because that will be copied by script only, right? इसको git ignore करो, out को git ignore करो ना। रिमोशन एसेट, स्टोरी इमेजेस, ये स्टोरी इमेजेस अब काम की नहीं है, क्योंकि ये रिमोशन एसेट में ही जाएगा सर ना, रिमोशन एसेट से यूज करेगा। तो स्टोरी इमेज तो वैसे ही निकल जाना चाहिए। फाइनल स्टोरी वेव, ये भी इनिशियली जरूरत होगी, फिर नहीं चाहिए होगा। ओके, इसने आउट वगैरह डाल दिया। स्टोरी इमेजेस गायब कर दो, फाइनल स्टोरी वेव गायब कर दो। पब्लिक रिमोशन एसेट अभी भी अंदर है, नहीं है, अभी वो गिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, हम नया स्टोरी बनाते हैं, और वो नया स्टोरी बनाने का प्रोसेस इसको समझाएंगे। ये रहा वॉक्स सीपीएम। ओके, आज ये पूरी चीज वायर अप करनी है, और जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ इसको कैसे वायर अप करेंगे, तो मुझे एक ही चीज समझ आ रही है कि एक एपीआई होगा जो वॉक्स सीपीएम के लिए यूज होगा, एक एपीआई कन्फी यूआई वाला। 2 यूआरएल एक्सपोर्ट होंगे, मतलब 2 यूआरएल बनेंगे यहाँ से कॉलैब से, मतलब 2 सर्वर चल रहे हैं, एक टीटीएस का काम करेगा, एक अपना कन्फी यूआई। और यहाँ स्टोरी जाएगी। स्टोरी कहाँ गई, स्टोरी कहाँ गई, स्टोरी ये रही। ठीक है, ये स्टोरी का एरे यहाँ जाएगा, और टीटीएस का यूज करके इसका ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट दोनों बन जाएगा। ठीक है, और इसकी हर लाइन के लिए एक इमेज बनेगा। तो 2 सर्वर्स चालू होंगे, और ये एरे ना Node.js में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दूसरा वाला सेगमेंट है, इसको एक सर्वर बनाने की जरूरत है। अब दिक्कत क्या है ना, 2 सर्वर होंगे, तो मेरे को एक तो ngrok चला के मैं सर्वर बना दूंगा कन्फी यूआई वाला। इसके लिए मेरे को पिंग ही यूज करना पड़ेगा, कुछ तो यूज करना पड़ेगा। और दूसरी दिक्कत ये है कि दोनों वीरैम के लिए लड़ेंगे। ये वाला भी कितना 8 GB वीरैम यूज कर लेता है प्रोबेबली, जब ये जनरेट कर रहा होता है। तो 8 GB इसने लिए हैं, कन्फी यूआई को 12-13 GB चाहिए, तो ये एक ही कॉलैब की फाइल पे चल पाए ऐसा लग नहीं रहा है। तो 2 अलग अलग कॉलैब फाइल करनी पड़ेंगी शायद। और एक्चुअली हम गूगल पे 2 कॉलैब एक ही अकाउंट में नहीं चला सकते। और दूसरी चीज जो कर सकते हैं वो ये है कि गूगल की तरफ से ही एक दूसरी सर्विस है कैगल। ठीक है, ये कॉलैब की तरह ही नोटबुक देता है, थोड़ा सा अलग है कॉलैब से। इसकी नोटबुक्स थोड़ी अलग बिहेव करती हैं, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, मतलब जो जीपीयू मिलता है वो अलग मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को मतलब वॉक्स सीपीएम को कैगल पे शिफ्ट कर दो, कैगल का नोटबुक रन कर दो, वहां से एक यूआरएल बनेगा जो वॉक्स सीपीएम चलाएगा, यहाँ से यूआरएल बनेगा जो कन्फी यूआई चलाएगा।
और बस। अब यहाँ पे वॉइस क्लोनिंग अगर ना करें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि कोई टीटीएस वाला एपीआई ही यूज कर लें, जैसे कि अपना है सर्वम, ठीक है, तो सर्वम टीटीएस यूज कर सकते हैं या कोई भी टीटीएस यूज कर सकते हैं, उन्हीं का वॉइस यूज कर लें, वॉइस क्लोन ना करें। लेकिन मेरा मतलब पहला पॉइंट ही यही था कि ये वॉइस क्लोन करनी है मुझे। इस वीडियो की शुरुआत में ही मेरा पर्पस ही यही था कि ये वॉइस क्लोन करके मेरे को बनाना है, क्योंकि ये वॉइस मेरे को अच्छी लग रही है, ठीक है, इसलिए वॉइस क्लोनिंग मेरे को करनी है और सब सेटअप खुद का होना चाहिए। मतलब अब डिपेंड करता है आगे कितनी चीजों को आसान बनाना चाहते हैं और क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तो अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैगल भी चलाना पड़ेगा और कैगल पे इसका एक सर्वर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके जो कोड है उसको मुझे चैट जीपीटी को या किसी को तो देने पड़ेंगे कि भाई इसका सर्वर बना दो। अब सर्वर में इनपुट में क्या डालूंगा मैं, इनपुट में मैं सैंपल ऑडियो डालूंगा, सैंपल ट्रांसक्रिप्ट डालूंगा और जो मुझे बनाना है वो डालूंगा, एरे डाल दूंगा पूरा, हाँ यस एरे डाल दूंगा पूरा। ये जो काम है वो सर्वर से होना चाहिए। और यहाँ कुछ मिसिंग है, ऑडियो MP3 सैंपल ऑडियो चाहिए, ओके। कुछ तो खराब है यहाँ पे, कलेक्ट ऑडियो इज नॉट डिफाइंड क्यों आया, कोई तो कोड है जो मिसिंग है। ये रहा, ये कोड का फंक्शन नहीं डिफाइन हो रहा। कलेक्ट ऑडियो का फंक्शन कहाँ बनाया, किसी ने बनाया है? कलेक्ट ऑडियो मतलब सिंगल वाला फंक्शन, राइट। अभी इसको कलेक्ट ऑडियो नहीं मिल रहा, क्योंकि कलेक्ट ऑडियो कहाँ से आएगा, इसको बोलना पड़ेगा मुझे। कलेक्ट ऑडियो का छोटा सा फंक्शन दिया इसने, इसको कहाँ डालें, इसको फिर से लोड तो नहीं करा सकते अभी। एक छोटा सा टेम्परेरी सेल बना के इसको लोड करा देते हैं, फिर से रन करते हैं, ठीक है। पिछली बार ये चल गया होगा क्योंकि पिछली बार हम वो सर्वर चलाए होंगे। उसमें मैं कैगल का एक नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, वहां पे इसको चलाते हैं। डिपेंडेंसी वाला पार्ट एज इट इज कॉपी कर लेंगे, फिर ये वाला कोड एज इट इज कॉपी कर लेंगे कि इस वाले कोड में ही चलो इस वाले कोड को कॉपी किया, ठीक है। इसमें मॉडल लोड हो रहे हैं और फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं। मैं फंक्शन की डेफिनेशन अलग रख देता हूँ, मॉडल लोड कर लो, फंक्शन डिफाइन यहाँ कर लो, ओके। और इस फंक्शन डेफिनेशन के साथ ये भी कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये वाला कोड है, इसको मैं बोलता हूँ इसका सर्वर बना दो। फंक्शन which defines the function for voice cloning array input, okay. I want you to create HTTP server so that I can call this via API, where I should be able to provide sample audio नहीं, reference audio, base 64 transcript and the array to generate. It should return the final audio and final audio path होता है ना, and transcript generated by this function. तो अब ये सर्वर चालू करना चाहिए, सर्वर से ये रिटर्न करना चाहिए और इसको मैं कॉल करूंगा कुछ और चीज का यूज करके, ठीक है। यूनिकोड, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या करें मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ना कैगल पे हमारे पास पिंगी वगैरह चलाने के लिए अलग से वो नहीं अवेलेबल है टर्मिनल। तो यहाँ पे पिंगी इस तरह नहीं चला सकते जिस तरह यहाँ पे चला सकते हैं कि साइड में टर्मिनल खोल के चला दिया। इसके लिए उसको मेरे को यूज करना पड़ेगा पाइथन के सब प्रोसेसेस। इसको मैं बोल देता हूँ, फॉर रनिंग द सर्वर क्रिएट अ सेपरेट ब्लॉक विच विल ऑल्सो स्टार्ट द पिंगी टनल, यूज पाइथन सब प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, which does things similar to following code, ओके। रन करते हैं। मैं इसे आपके मौजूदा क्लोनिंग फंक्शन के ऊपर क्लियर फास्ट एपीआई रैपर, ओके ठीक है, ये इसकी फाइल बना देगा। फास्ट एपीआई जनरेट स्टोरी ऑडियो फंक्शन जा रहा है, ओके। रेफरेंस ऑडियो is required, transcript is required and story sentence, ओके ये एरे जाएगा। फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कहीं और डिफाइन हुआ है, यहाँ नहीं डिफाइन हुआ है, ठीक है। ये वाला फंक्शन डिफाइन कहीं और हुआ है, तो इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है फिर? वॉइस क्लोन यूटिल्स से आ रहा है। वॉइस क्लोन यूटिल्स तो हमने बनाया नहीं है। क्रिएट वॉइस क्लोन यूटिल्स py, ठीक है। जो हमारा पहला वाला फाइल, ये वाला जो हमारा ये वाला फंक्शन है वो वॉइस क्लोन यूटिल्स में जाएगा। ये लोड मॉडल आ गया, अरे यार
तो ये लोड मॉडल भी वहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ अगर फाइल में हो रहा है तो वेरिएबल्स यहाँ नहीं चलेंगे शायद। चला के देखते हैं, ठीक है पहले, फिर टनल वगैरह के साथ की प्रोसेस क्यों चल रहा है, दूसरा प्रोसेस भी चलाओ, और मेरे को लोकल होस्ट पे कॉल करना थोड़ी है। बेस्ट ऑप्शन यूज ब्लॉक बिकॉज द मॉडल ऑलरेडी लोडेड इन अ मेमोरी। यस आई वांटेड नोटबुक फ्रेंडली एपीआई सर्वर, ठीक है, जस्ट कॉल दिस आफ्टर योर मॉडल प्लस फंक्शंस आर लोडेड। ठीक है, मॉडल लोड हो गया, फंक्शन लोड हो गया, ये मॉडल लोड है, ये फंक्शन में राइट फाइल करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लोड करो। इसके बाद का ब्लॉक होना है, स्टार्ट ऑल क्या करेगा, थ्रेड स्टार्ट करेगा पिंगी, और सर्वर स्टार्ट करेगा, बस 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 हो गया। अब उम्मीद है कि ये काम कर जाए। पिंगी का आउटपुट दिखेगा ना मुझे, इट विल रिटर्न द यूआरएल। ग्रेट, अब उम्मीद है कि ये काम करना चाहिए। तो मैं इसको T4 GPU दे देता हूँ और चालू करता हूँ। ठीक है, इसमें ना 2 GPU मिलते हैं हमें T4। अब पता नहीं इन दोनों GPU का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, लेकिन मोस्टली एक ही GPU का यूटिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे क्लियरली हमें मंथली 23 घंटे मिल रहे हैं या वीकली पता नहीं है, लेकिन कैगल की कुछ लिमिट ऐसी है, क्लियर है। 30 आवर्स ऑफ GPU पर वीक मिल रहा है, ठीक है। 20 आवर्स ऑफ TPU पर वीक, TPU 20 आवर्स मिल रहा है, ठीक है। मॉडल लोडिंग हो रहा है, मॉडल लोडिंग के बाद ये काम करेंगे। अब मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट API डॉक्स फॉर कॉलिंग दिस API, और ये API डॉक्स मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि ये मेरे को API बना देगा, टेल यू, ठीक है। तो ये सब पीसेस ऑफ पजल हैं जो एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और भाई साहब ये क्या हो गया, कुछ लोचा हो गया। मॉडल लोडेड बोल तो रहा है लेकिन लोड हुआ है सच में। चलो भाई ये कॉल चल गया, अब फाइनली सर्वर चलाने है। sudo terminal will not be allocated, ठीक है। कैन नॉट बी कॉल फ्रॉम रनिंग लूप, चल नहीं रहा होगा वहां पे ना, एम्प्टी रिस्पॉन्स मतलब कुछ नहीं चल रहा, ये एरर आया अभी। नोटबुक से यूविक्रॉन, यू नीड टू रन यूविक्रॉन यूजिंग एक्सिस्टिंग इवेंट लूप, नॉट क्रिएट न्यू वन। रिप्लेस मार दो पूरा चीज। ये कोड क्या कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। अपडेट दिस कोड, रिप्लेस योर स्टार्ट एवरीथिंग पार्ट विद द नोटबुक सेफ वर्जन। स्टार्ट एवरीथिंग कहाँ है, लास्ट में है ना, नहीं ये रहा। प्रोसेस नंबर स्टार्ट एवरीथिंग पार्ट को ही रिप्लेस मारना था। फुल अपडेटेड बॉटम सेक्शन, ठीक है। प्रोसेस नंबर और स्टार्ट एवरीथिंग दोनों ही अपडेट कर दिए इसमें, मैं दोनों ही अपडेट कर देता हूँ। इसको रन करते हैं, क्या आता है अभी। यूविक्रॉन चल गया है अभी, पब्लिक URL मिल गया हमें और स्टेटस रनिंग आ गया, ठीक है। अब इस API को कंज्यूम किया जा सकता है। इसको मैंने बोला कि ये जनरेट ऑडियो वाला API है, इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं टेस्ट वाली फाइल में यूज करके देखता हूँ। तो जनरेट इमेज को कमेंट किया और जनरेट ऑडियो को कॉल किया। अरे यार इंपोर्ट कर लोगे ना, ट्रांसक्रिप्ट आ गया, आउटपुट में स्टोरी ऑडियो। मेथड नॉट अलाउड करके फेल हो गया। मैं इसको बोलता हूँ ये वाला कोड फेल हुआ मेरा, 405 मेथड नॉट अलाउड। You are hitting the wrong endpoint URL, not the post problem. Okay, but your node code is likely calling the route only get fast, so the fix PTS URL पूरा होना चाहिए। यहाँ पे चेंज कर दो, API URL यहाँ कॉल हुआ, इसको चेंज कर दो। अभी ये बहुत लंबा जा रहा है, ये शायद और भी लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका रिकॉर्डिंग अभी कर दे रहा हूँ, इसको छोटा छोटा करके रिलीज कर दूंगा मैं। क्या करते हैं, इसका कुछ तो करना चाहिए ना। चलो इसको कॉल करते हैं पहले और कैगल पे देखते हैं कोई आउटपुट कुछ दिख रहा है। हाँ कुछ तो दिख रहा है, जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, रिमोशन का यूज करके स्टोरी को पैच किया बोले तो स्टोरी को क्या किया हमने, क्रिएट मतलब वीडियो बनाया हमने स्टोरी से, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट काम है ये है सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक फाइनल वर्किंग स्क्रिप्ट बनाना, जिस स्क्रिप्ट को हम क्या देंगे, जहां से भी स्टोरी मिली वो स्टोरी कॉपी करके दे देंगे और ये स्क्रिप्ट उस स्टोरी से रील बना के देगी, ठीक है। तो ये हमारा काम है। और हमने डॉट्स मतलब हमने बहुत अलग अलग चीजों पे काम कर दिया, अलग अलग स्टोरी ऑडियो यहाँ पे है देखो, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्ट आ गया हमारे पास और ये फाइनल स्टोरी ऑडियो आ गया। एक गांव जंगल के पास था, लोग लकड़ी काटकर शहर में बेचते थे। ओके, तो स्टोरी ऑडियो रेडी है, मतलब हमारे पास स्क्रिप्ट है जो ऑडियो बना सकती है, स्क्रिप्ट है जो कन्फी से इमेजेस बना सकती है, स्क्रिप्ट है जो LLM का यूज करके कन्फी के प्रॉम्प्ट बना सकती है। अब हमें और भी स्क्रिप्ट्स और भी फंक्शंस चाहिए। एक फंक्शन जो मिसिंग है वो ये है कि स्टोरी से डायलॉग्स बनाना। उसके बाद का जो स्क्रिप्ट है वो रेडी है,
उसके बाद हमें जो स्क्रिप्ट चाहिए वो क्या है, ये जो आउटपुट आया इसको एलएलएम को देना, उससे कन्फी के प्रॉम्प्ट बनाना, फिर उस कन्फी के प्रॉम्प्ट्स को स्टिच करना जो कि रिमोशन का यूज करके करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे पीसेस रेडी है, एक एलएलएम का पीस बाकी है। कल या नेक्स्ट टाइम हम वो पीस सारे लेके आएंगे और इस स्टोरी को कंप्लीटली वन स्क्रिप्ट में बनाएंगे।